हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भव्य दर्शन क्लासेस में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो मैंने आपको जो यूपी स्पेशल का जो मैंने आपको सिलेबस डिनोट किया था कल, अगर आपने उस सिलेबस को नहीं देखा सबसे पहले उस सिलेबस को देख लीजिए। आज मैं जो यूपी आपका स्पेशल जीएस और जीके का पोर्शन है, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह आपका रिलेटेड होगा, जैसे अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपी अभी वैकेंसी निकली है ना यूपी होमगार्ड की, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। और अगर आप यूपी एसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन आता है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 1-2 नंबर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। देखो, मैं बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। तो जैसे कि अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी की। यूपी यानी कि इसको अपन लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं। अपना उत्तर प्रदेश है भैया, जलवा रहता है हर जगह उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। देखो, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, जैसे आप कभी लड़की को देखने गए हो, नहीं गए हो तो हम यहाँ दिखा देते हैं। जब हम किसी लड़के को देखने के लिए गए, जैसे मैं यूपी उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचा, तो सबसे पहले तो जो आपका सामान परिचय होता है वो देखते हैं व्यक्ति, देखते हैं कि नहीं देखते। तो सबसे पहले सामान परिचय क्या है, जैसे यूपी की अगर मैं गठन की बात करूंगा, तो मैं बात करूं तो यूपी का जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। मैं एक एक सन को अब याद करा देता हूं आपको, 1 मिनट रुकना। इसका पुनर्गठन हुआ था, इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, है ना। इसका पुनर्गठन हो जाता है। अगर मैं बात करूं यूपी का, तो यूपी का कोई अगर पूछे आपको क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जैसे यूपी का गठन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, है ना। बैठ जाइए, आपको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यूपी का गठन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो हैप्पी बर्थडे हुआ था, इसका जो हैप्पी बर्थडे हुआ था, यानी कि जो गठन हुआ था, इसका जन्म तो पता नहीं, लेकिन इसका जो हैप्पी बर्थडे हुआ था, पहला जो हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको याद कैसे करोगे, जैसे अपना संविधान कब लागू हुआ था 1950 को, तो आप याद कर सकते हो यूपी का गठन हुआ था 1950 को होगा। लेकिन अपनी जान का बर्थडे है यार, तो अपने जान यानी कि जनवरी में, जान यानी कि जनवरी में, वो भी 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी 1950 को यूपी का क्या होता है, गठन होता है। और जब इसका पुनर्गठन होता है तो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों में क्या होता है कि 5-6 साल में दोबारा जन्मदिन मना लिया जाता है। तो इसका जो पुनर्गठन होगा यानी कि री हैप्पी बर्थडे होगा, इसको अपन बोल सकते हो री हैप्पी बर्थडे, री हैप्पी बर्थडे। तो इसका री हैप्पी बर्थडे हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी कि 6 साल बाद इसका गठन। अगर क्वेश्चन में आ गया आपकी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया है। पिछले जो री एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, आप देख सकते हो उसमें, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि यूपी का गठन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ठीक है ना। इसका अगर मैं विभाजन की बात करूं, विभाजन की बात करूं, यानी कि कुछ अलग हुआ था यूपी से कुछ अलग हुआ था। जैसे आप उत्तराखंड राज्य की बात करते हो, तो जो उत्तराखंड राज्य है वो यूपी से अलग होकर बना हुआ है ना। तो आप विभाजन की बात कर सकते हो, जैसे यूपी है तो यूपी से 13 जिले निकालकर, है ना, यूपी से 13 जिले निकालकर एक राज्य की स्थापना होती है, उसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड, ठीक है ना। ये जो यूपी से 13 जिलों को अलग कर एक राज्य की स्थापना की जाती है, एक नई राज्य को बनाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कब रखा जाता है, दिमाग में आ रहा है ना, तो उत्तराखंड कब रखा जाता है नाम, मतलब उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इसको भी मैं डेट आपको याद करा देता हूँ ट्रिक के माध्यम। जैसे मोदी जी नहीं आए, सबसे पहले ये 500-1000 के नोट चल रहे थे, लेकिन कुछ अलग हुआ, मतलब कुछ नोट अलग आए, यानी कि 2000 का नोट अलग आया। यानी कि आप बोल सकते हो यूपी से जो उत्तराखंड राज्य बना, यानी कि अलग हुआ 13 जिले। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि उत्तराखंड जो राज्य बना, कितनी जिलों को अलग करके बनाया गया है, तो आप बता सकते हो जो उत्तराखंड राज्य बना है वो 13 जिलों को अलग कर यूपी, पहले यूपी का पोर्शन था जो उत्तराखंड, लेकिन
यूपी से क्या होता है कि नॉर्थ वाले हिस्से में उससे 13 जिलों को अलग करके एक उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? सन 2000 में। 2000 में तो की जाती है, लेकिन डेट भी आप याद कर सकते हो, मेंशन कर दिया मैंने। तो 9 नवंबर सन 2000 को क्या होता है, यूपी से 13 जिले यानी कि माइनस कर दिया, 13 जिलों को माइनस करके एक नई राज्य की स्थापना होती है, इसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड, है ना। यह आपको सामान्य परिचय में मैंने बता दिया कि यूपी का गठन कब होता है, तो आप याद कर सकते हो 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। इसका पुनर्गठन कब होता है, तो 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। और अगर मैं इसकी बात करूं उत्तराखंड राज्य कब बना है, तो 9 नवंबर सन 2000 को। और कब है, मतलब कितने जिलों को अलग करके, यूपी से 13 जिलों को अलग करके नई राज्य की स्थापना की जाती है। आपको इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, देखो अभी तक तो अपन ने उसका जन्मदिन देखा, जन्मतिथि देखी, लेकिन अब किसी लड़की को अपन लोग देखने के लिए गए तो सब उसका देखते हो कि आकार कैसा है, कितना बड़ा लड़का है, मतलब, है ना। तो क्षेत्रफल यानी कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, तो अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं यूपी का, तो वो आता है कौन से नंबर पे आता है अपना? चौथे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है भैया? चौथे नंबर पे आता है। लेकिन पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे अपना आता है राजस्थान जी है अपना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन आता है अपना? वो आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र। यानी कि आप कह सकते हो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर कौन सा राज्य आता है अपना? यूपी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यूपी है वो कौन सी रैंक है, कितने नंबर का राज्य है, तो आप बता सकते हो चौथे नंबर का राज्य। तो मैंने अभी तक क्या देखा, मैंने बताया कि उसका जन्मतिथि, उसका गठन कब हुआ था, पुनर्गठन कब हुआ था, कितने जिलों को अलग करके एक उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है ना, यह बात मैंने बताई। इसके बाद मैंने बताया कि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, तो आप पता है चौथा नंबर है। तो पहले नंबर पे कौन है भैया? तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन है? वो है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे अपना यूपी हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं इसका नामकरण कैसे, नाम पड़ा इसका, यूपी का नाम कैसे पड़ा। अभी तक तो जैसे अपन रिश्ते देखने के लिए गए, सबसे पहले तो अपने जन्मतिथि देखी कि जो अपन लड़की देखने के लिए आए हैं उसकी जन्मतिथि मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो गठन देखा आपने, ठीक है, जन्मतिथि देखी। इसके बाद देखा कि लड़का बड़ा कितना है, जन्मतिथि देख लोगे तो बड़ा देख लोगे, कितना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो चौथे नंबर का लड़का है फैमिली का, ठीक है। यह बात देखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका शुभ नाम पड़ा कैसे। उसका जब जन्म हुआ तो पहले तो कुछ कहते होंगे, फिर कुछ कहते होंगे, फिर कुछ कहते होंगे, फिर बाद में तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। उसका नाम कैसे पड़ा, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं 1836 ईस्वी में, तो 1836 में क्या होता है, इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। सभी डेट को मैं अभी ये मेंशन याद करा देता हूँ। 1836 में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी और प्रांत इसका नाम हो जाता है। इसको पश्चिम प्रांत या पश्चिमी प्रांत ही बोल सकते हो, है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत। पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका होमगार्ड में, पिछला जो एग्जाम हुआ था कि 1836 में जो यूपी का क्या नाम रखा, किस नाम से पुकारते थे, तो 1836 में यूपी को उत्तर पश्चिमी नाम प्रांत के नाम से पुकारते थे। फिर क्या हुआ, समय बीता, इनकी बच्चा होता है तो बच्चे का शुरुआत में चिंटू मिंटू होता है, फिर गोलू गोलू होता है, ऐसी प्रकार नाम होता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसके बाद क्या होता है आपका 1877 ईस्वी में इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर समय बीतता है तो फिर आगे चल के इसका नाम हो जाता है, आगे चल के इसका नाम 1902 में इसका नाम बनता है, इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है ना। फिर समय बीतता है, अब चिंटू मिंटू, पहले जैसे कोई बच्चा होता है तो पहले नाम नहीं होता चिंटू मिंटू गोलू मोलू, ऐसे नाम बीतता है, समय बीतता है, इसी प्रकार से समय बीता। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर समय बीता तो 1877 में इसका नाम होता है उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा एवं अवध। फिर समय बीता तो 1902 में इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत और आगरा एवं अवध। फिर क्या होता है, फिर बात आती है अपनी 1900
1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में फिर क्या होता है, ओनली संयुक्त प्रांत नाम बचता है अपना। क्या नाम बचता है, संयुक्त प्रांत। ठीक है ना, सभी डेट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, सभी डेटों को मैं अभी याद करा देता हूँ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। देखो प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो लेकिन कंटेंट छोटा नहीं है, आप देख सकते हो है ना, इस लेवल का पढ़ा दूंगा, ये क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, और फिर क्या होता है कि 1950 में इसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। भोपाल है भैया, उत्तर प्रदेश का भोपाल है। 1950 में उसका क्या नाम होता है, उत्तर प्रदेश। आप कहीं चले जाना, यूपी का क्या है, नाम है। ठीक है, देखते हैं अब चलो याद करते हैं, इसको याद कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे सबसे पहले, सबसे जो बाद में नाम रखा गया उत्तर प्रदेश 1950 में, संविधान कब लागू हुआ था, 1950 को, तो उत्तर प्रदेश का नाम कब होगा, 1950। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले वो 1836 की बात करते हैं। अब जब इसका 1836 में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसको एक को याद करना, पूरी को मैं याद करा देता हूँ। 1836 में इसका क्या नाम होता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर क्या होता है, जब 1870 आता है, आप देखते हैं उसमें 7-7 है, इसमें क्या लगा हुआ है, 7-7, यानी कि दो चीजों को साथ साथ कर देंगे। आप दो चीजों को साथ साथ किसको करोगे, एक आगरा, एक और अवध को, यानी कि आप कह सकते हो इसके साथ साथ में कर दिया, यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ में, यानी कि 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध एवं आगरा, यानी कि बोल सकते हो उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। ठीक है ना, फिर क्या होता है, 1902 आता है। तो 1902 में आप यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हो, जैसे 2 है तो ऐसे संयुक्त लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2 को संयुक्त बना सकते हो, 2 से वाला सा बना सकते हो। तो 1902 में क्या होता है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, जो नाम चल रहा था पहले ये तो रहेगा। तो 1902 में क्या होता है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1937 में क्या होता है, अकेला साथ है ना 37, तो अकेला साथ है, इसका मतलब है संयुक्त प्रांत। अकेला इसका नाम होता है 1937 में, वह नाम होता है संयुक्त प्रांत। और आगे जब समय बीतता है तो 1950 में इसका नाम रख देते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, आगे चल के 1950 में इसका नाम रख देते हैं उत्तर प्रदेश। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो 1936 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो 1936 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है ना, 1977 में क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा, यानी बोल सकते हो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। फिर क्या होता है, 1902 में इसका नाम क्या रखा था, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1937 में संयुक्त प्रांत, और 1950 में उत्तर प्रदेश। अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो, सबसे पहले जो जितना मैंने पढ़ाया है इसको नोट कर लीजिए, और सिर्फ 2 बार रिवीजन करना, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हो इसी तरह की मैं पूरा अच्छी तरीके आपको पढ़ाऊं, कंटेंट दूं, समझ में आ रहा है, कंटेंट दूं, इसको और बेहतरीन तरीके से इसका 7% पढ़ाऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता पड़े कि वीडियो कहाँ पहुंच रही है और आपके लिए बेनिफिट है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में यस जरूर करें। थैंक यू।